गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जाम सर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महाआदि शक्ति, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, शाम को 7 बजे हम जनरली तो गुरुदेव जी की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, गुरुदेव जी के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। तो आज थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग ये है कि अभी जो इतने भी सत्संग होंगे या फिर मेडिटेशन होगी वो नए चैनल पे होगी। इसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट। ये चैनल मैंने ऐसे ही खोल लिया था कुछ महीने पहले, 6-8 महीने पहले, शायद 4-5 महीने हुए या 6 महीने हुए होंगे, शायद 6-8 महीने हुए, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो मुझे बहुत पहले ऐसा लगा कि मुझे एक चैनल और खोलना चाहिए और सेफ्टी के लिए उस पर काम करना चाहिए। बहुत पहले ये चीज़ मुझे हो गया था आभास। तो वो यही था कि जोधपुर आश्रम वाले जो हैं उनको प्रचार प्रसार गुरुदेव का ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो लोग प्रचार को रोकते हैं, कोई प्रचार करे तो उसको रोकते हैं। इसीलिए ये सेफ्टी के लिए खोला था कि वो जो वीडियोस हैं गुरुदेव जी के सारे वो उनकी वेबसाइट पे हैं सारे, और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे या अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं करता ये था कि उनकी वेबसाइट से प्ले करता था, और वो कॉपीराइट का इशू हो गया। कॉपीराइट का जो इशू है ये वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे वाले को कोई कॉपीराइट नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने अब इसको छोड़ दिया आकाश में, और अब ये कॉपीराइट नहीं होगा। बाबा रामदेव की उदाहरण देते थे गुरुदेव कि अमेरिका में रामदेव ने पतंजलि योग को कॉपी करवा लिया है, मतलब ये करा लिया है, कॉपीराइट करवा लिया है। तो गुरुदेव ने कहा था मेरे वाले को कोई कॉपीराइट नहीं करवा सकता, तो मैंने इसको छोड़ दिया आकाश में। लेकिन ये बात, सिंपल सी बात जो है, जोधपुर आश्रम वालों को हजम नहीं हुई, और गुरुदेव ने ये छोड़ा भी इसीलिए है, ओपन भी इसीलिए किया था कि आने वाले समय का वो तो जानते थे गुरुदेव, तो समय तो जानते थे आने वाले समय में इन्होंने कॉपीराइट करना ही करना है। तो गुरुदेव जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमें ये आज़ादी दे दी कि तुम अपने मुंह से बोल के बता देना मंत्र। तो तुम जब बोलोगे, मेरी बात करोगे ना, तो मुझसे जुड़ जाओगे। और इनको जो दिक्कत है, इनको यही दिक्कत है कि गुरुदेव से लोग जुड़ जा रहे हैं। जब हम जितना भी सत्संग हमने किया है, जितनी भी ज्ञान की बात हमने की है, गुरुदेव की ही बात है, गुरुदेव की ही सत्संग की बात है, उनके विज्ञान की ही बात की है। और जब उनसे जुड़ जाते हैं तो वही बात करते हैं, और उन्हीं का ही विज्ञान है, उन्हीं का ही ज्ञान है, उन्हीं का ही सब कुछ है। ये बात इनको हजम नहीं होती कि कैसे कोई दूसरा व्यक्ति कनेक्ट हो रहा है। इन्होंने आज तक कभी भी सिद्ध योग के विज्ञान की बात नहीं की, कभी भी किसी का मार्गदर्शन नहीं किया इन्होंने। इनके पास चाहे मेल्स चली जाए, चाहे फ़ोन चला जाए, इन्होंने कभी नहीं किया। और जो करता है उसे रोकते हैं। मुझे तो बहुत रोका, मुझे तो इन्होंने आश्रम से भी निकाल दिया था हमें। सिर्फ इतना, हमारी गलती इतनी थी कि हमने लाइव मेडिटेशन करने की कोशिश की थी जोधपुर आश्रम में। उस साल में सिर्फ एक दिन मेडिटेशन नहीं हुआ था शाम को, और वो था जोधपुर आश्रम में थे उस दिन शाम को। जिसको ये स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग है, इन लोगों ने उस स्वर्ग पे कब्जा किया हुआ है राक्षसों ने। राक्षस हैं ये। तो जैसे स्वर्ग पे राक्षस कब्जा कर लेते हैं ना, तो इनका कब्जा हो रखा है। ये धर्म का प्रचार करने ही नहीं देते, किसी भी तरह से प्रचार नहीं करने देते।
ना वीडियो यूज़ करने देते हैं, ना फ्रीडम देते हैं, ना बात करने देते हैं। ज्ञान की बात करते हैं तो ये तमगा लगा देते हैं कि ये गुरु बन रहा है, गुरु बन के बैठ रहा है। अभी किसी में परिवर्तन आए, किसी में ज्ञान की बात हो तो उसको ये गुरु बना देते हैं कि ये गुरु बन गया। तो ये परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा और ये करते रहेंगे। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी ये चैनल जो है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट, इस पे ही सारा होगा और आप लोग इसी पे ही अब देखना, लाइव ज्वाइन करना या फिर जो भी आप सेशन देखोगे इसी पे देखोगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो चैनल जो है वो 5-6 दिन में बंद हो जाएगा और अभी उसका कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, मैं इधर से मतलब काउंटर कर सकता हूँ, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में काउंटर करना पड़ेगा और गुरुदेव की स्पीचेस है कि ये कॉपीराइट नहीं हो सकता, बहुत कुछ है हमारे साथ। लेकिन इनका पेट भरता है तो भरने दो, इनको पेट भरने दो अपना, इनको इसी में मज़ा आ रहा है, इसी में इनको करने दो। इसीलिए मैं काउंटर नहीं कर रहा। तो मेरा काम, मैं व्यस्त उस तरफ होना नहीं चाहता, इस तरफ ही रहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ चैनल के बारे में और जो समस्याएं हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कह रहे हैं गुरु कृपा केवलम से, कह रहे हैं गुरु भाई ये बस धन के लिए आश्रम में है और सबसे ज़्यादा प्रचार आश्रम में से होना चाहिए। पर ये तो रोकने का, हाँ, सबसे ज़्यादा कार्य जो है वो आश्रम से होना चाहिए, क्योंकि इनको डर है कि गुरुदेव का प्रचार अगर हो गया, पूरे भारत में प्रचार हो गया, तो इनको डोनेशंस नहीं आएंगी प्रचार के लिए। अभी जितना भी इनको डोनेशंस आता है वो प्रचार के लिए आता है कि तुम प्रचार करो। अगर गुरुदेव का प्रचार हो गया सारी जगह पे, तो फिर प्रचार करने के लिए इनको लगेगा कि इनके पास कुछ है नहीं। ये इनसिक्योर है, पता नहीं क्यों इतने इनसिक्योर है। पूरा दुनिया पड़ी है प्रचार करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आपको पैसे देंगे, पूरी दुनिया में आप जाओ और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करो। आप तो उल्टा बंद कर दे रहे हो, खुद भी नहीं कर रहे, बाहर जाके हमें भी नहीं करने देते। तो ये समस्या है। अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो चैनल था उसका नाम था पहले गुप्त रहस्य। मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पर मैं एंकर का काम करता था। जो जिस पेपर कप में आप चाय बनाते हो, उस पेपर कप को बनाने वाली मशीन के लिए मैं एंकरिंग करता था, प्रमोशन करता था उनकी। तो उनके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाता था और वो वीडियोस बहुत अच्छे होते थे, उनका मतलब रीच बहुत अच्छी होती थी। गुरुदेव के वीडियोस को तो कोई देखता ही नहीं है। गुरुदेव के वीडियोस की रीच नहीं है। अगर आप देखो तो बहुत मुश्किल से गुरुदेव के वीडियोस, कुछ एक, हाँ, जो मंत्र वाला वीडियो है वो बार बार चलता है, बोल के 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे जाता है। अदरवाइज़ गुरुदेव के वीडियोस का प्रचार ही नहीं है। मैंने एक प्रचार किया गुरुदेव के वीडियो का, एक का, और मैंने उसका प्रचार 4-5 महीने किया। और उसमें गुरुदेव, पहले तो मैं ही पैसे लगाता था, हर महीने 3000 4000 मैं लगाता था खुद। फिर गुरु भाइयों को मैंने बताया तो उन्होंने पैसे लगाने शुरू किए। तो उस वीडियो को हमने 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1-2 महीने में उस एक वीडियो को 1.25 लाख लोगों के आसपास गया, शायद 1,10,000 होगा, ऐसा कुछ है। अगर 3 महीने में एक वीडियो हम प्रचार करते हैं वो 1.25 लाख तक जाता है, तो ये लोग जोधपुर आश्रम में वेबसाइट देखो कब से बनी है, और इंटरनेट पे प्रचार प्रसार तो इनका 2010 में हो जाना चाहिए था, तब तक गुरुदेव थे। नहीं किया इन्होंने, कोई आइडिया नहीं। उसके बाद गुरुदेव चले गए 2017 में। तो 2017 से अगर ये प्रचार प्रसार करते कि अब तो हमें प्रचार ही करना है, वीडियो से प्रचार करना है, तो 2017 से 2022, ठीक है, चलो 4-5 साल पकड़ के चलते हैं। इनके पास 5 साल का अगर डाटा हो कि इन्होंने प्रचार किया है ऑनलाइन, तो 5 साल में 60 महीने, 60 महीने, 1 महीने में अगर ये अच्छे से प्रचार करते, और इनके पास बहुत पैसा आता भी होगा प्रचार का, अगर अच्छे से प्रचार करते तो 1 महीने में 1 लाख एक वीडियो का जाता। तो गुरुदेव के हर वीडियो को प्रचार करते तो अभी तक गुरुदेव के हर वीडियो पे मिनिमम 6 मिलियन ऑन एवरी वीडियो व्यूज़ होने चाहिए थे। लेकिन गुरुदेव के वीडियोस पे व्यूज़ नहीं है।
इन्होंने प्रचार ही नहीं किया गुरुदेव के वीडियोस का। सिर्फ एक मंत्र वाला वीडियो 2 साल से तो हम ही चला रहे हैं उस मंत्र को, वीडियो को सुबह शाम इनकी वेबसाइट से चला रहे हैं, और इनकी वेबसाइट से वो वीडियोस लेके गुरुदेव के चलाते हैं। एक वीडियो गुरुदेव का मंत्र वाला वीडियो है सिर्फ, जो 2 मिलियन के पास है, क्योंकि वो हम सारे ही सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, हर जगह हम उसी को चलाते हैं। किसी को दीक्षा देनी है, सुना दिया, खुद ध्यान करना है, सुन लिया। बाकी तो इन्होंने किया ही नहीं प्रचार। और इनकी और निकम्मियत क्या है, और निकम्मे कहाँ पर हैं, इनके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, इनके जो व्यूअरशिप है, सब्सक्राइबरशिप है, वो भी 50,000 भी नहीं है। 50,000 व्यूअरशिप नहीं है इनकी। आप सब ने जो सब्सक्राइब किया वो सब शिष्यों ने किया हुआ है, चैनल का प्रचार ही नहीं किया। हमने ज़रा सा प्रचार करते हैं तो एक दिन में, जब हमने प्रचार किया तो एक दिन में 650 से 700 300 रुपये एवरेज के हिसाब से हमने प्रचार किया था चैनल का, किसी चैनल का 300 रुपये पर डे। तो 600 650 करके इसका मंथली हो रहा था, मंथली 650 लोग ज्वाइन करते थे। तो अगर 300 में 650 लोग मंथली करते हैं, तो अगर हम 500 करते तो 1000 के पास होता। 500 रुपये एक दिन का प्रचार, एक महीने में कितने हो गए, 1000 लोग। इनके पास कब से है चैनल, अगर वहाँ से लेकर ये करते 60 महीने में अगर ये करते तो 60,000 व्यूअरशिप, 60,000 तो वैसे ही होता है। उसके बाद जो शिष्य हैं, फिर उसके बाद क्योंकि एक आदमी ज्वाइन करता है तो 10 और ज्वाइन करते हैं, जब प्रमोशन होती है तो आगे भी प्रमोशन होती है। इनका चैनल 50,000 सब्सक्राइबर भी पार नहीं किया, जबकि अभी तक गुरुदेव के उस चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, क्योंकि हम गुरु भाई बहुत हैं, और सिर्फ गुरु भाई ही हैं इनके इस पे, और कोई व्यक्ति नहीं जिसने एक बार भी वो चैनल देखा। शर्म की बात है ना, प्रचार गुरुदेव का नहीं किया। और एक जगह जाएंगे और उसकी फ़ोटो लगाएंगे और पूरा फ़ोटो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका हर जगह, कि और प्रचार के लिए धन आए। लेकिन प्रचार, तुम ऑनलाइन प्रचार क्यों नहीं करते? अब तो मीडिया है, ऑनलाइन है। अमेरिका में एक बजट रखो, आप ऑस्ट्रेलिया में एक बजट रखो, कनाडा में एक बजट रखो, ठीक है। इस तरह से इतने सारे देश हैं, हर देश का एक बजट बना के उसका प्रचार करना चाहिए था। भारत का प्रचार अलग होना चाहिए था, बांग्लादेश का अलग प्रचार होता है, अलग अलग देश का प्रचार होता है। कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, और हम कर रहे हैं तो हमें रोक दिया। तो बड़ी दुख की बात है कि कैसे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, जो करते हैं उनको करने नहीं देते। अच्छा, तो मैं चैनल की बात कर रहा था, तो वहाँ से शुरू हुआ चैनल। तो वो इतनी अच्छी व्यूअरशिप थी, और उसकी प्रचार भी नहीं करना पड़ा वहाँ पर मुझे। और मेरा एक ही महीने में, 1 महीने से 2 महीने के बीच में मेरे को 2500 सब्सक्राइबर आए। अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो आपके पास सब्सक्रिप्शंस भी आती हैं। 2500-2600 लोग 1 महीने से 2 महीने के अंदर सब्सक्रिप्शन हुई मेरी। फिर मैंने अपने बेटे के साथ चैनल शुरू किया। उसमें हम क्या करते थे, तब मैं नाम जाप तो करता था गुरुदेव का, लेकिन उतना सीरियसली नहीं करता था। तब मैं कभी कभी मद्भागवत गीता का पाठ कर लेता था घर में। तो उसमें से कोई कथा मिलती थी तो मैं और मेरा बेटा उस पर एक्टिंग करते थे। अबे फ़ोन देके जाना जरा, फ़ोन देके जाना जरा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। फ़ोन देके जाना। हाँ, तो उस पर पहले मैं और अबे छोटी सी एक एक्टिंग करते थे, फिर मैं कहानी सुनाता था उसके ऊपर में कि इसका क्या रहस्य है, जगन्नाथ मंदिर का क्या रहस्य है, लहसुन प्याज का क्या रहस्य है, वो करता। मैं दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छे वीडियोस थे, तो वो हम बनाते थे और उसका भी व्यूअरशिप आ रहा था बहुत अच्छा। तो तब मैंने अपना चैनल को तब मोनेटाइज किया था कि हम इससे अच्छा धन कमा सकते हैं, और शुरू भी हो गया था धन आना। तो देखा, फिर गुरुदेव का लगन लगी, गुरुदेव जी की। फिर मुझे गुरुदेव जी का प्रचार करना था, तो मैंने सोचा नया चैनल कौन बनाएगा। ये जो 2600 लोग ऑलरेडी हैं,
इन्हीं को ही पहले गुरुदेव के बारे में बताते हैं। तो वो चैनल मैंने फिर मोनेटाइजेशन बंद करके सिर्फ गुरुदेव जी का ही किया। एक सेकंड। एक भी मिल जाएगा ना, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर गुरुदेव जी का प्रचार प्रसार होने लग गया और फिर तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी तो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि एक गुरु भाई ने मुझे कहा था कि आप नौकरी मत करो, आप अपना पूरा समय जो है वो गुरुदेव के लिए रखो। हालांकि ऑफ़र तो उनकी और भी थी मेरे लिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा और मैं कुछ नहीं करना चाहता, अगर गुरुदेव का काम करवाना है तो बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गुरुदेव का कार्य करो सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो फिर मैंने डेडिकेटली काम किया 2 महीने। 2 महीने का सपोर्ट था। फिर धर्मेंद्र शर्मा ने कह दिया कि मैं तांत्रिक हूँ, तो गुरु भाई ने सपोर्ट हटा लिया। कह रहे भाई मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पार्टनर जो है धर्मेंद्र शर्मा आपके बारे में राय अच्छी नहीं रखता। लेकिन जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था तब उन्होंने कहा था मुझे आप ध्यान में दिखे हो, आप और धर्मेंद्र शर्मा दोनों बैठे हुए हैं वाइट कपड़े पहन के गुरु जी के सामने, और मुझे आदेश है कि आपकी मदद की जाए। तब मैंने मना कर दिया था उनको, मैंने कहा मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद फिर जब हम जामसर जाने वाले थे और काम करना था जामसर में, ये करेंगे वो सब चल रहा था उस समय, फिर मैंने उनको कहा था कि अब आप मदद कीजिए, अब हम कुछ करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा था चलो ठीक है, फिर जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैं पूरी डेडिकेटली यहाँ पे लग गया। लेकिन फिर धर्मेंद्र शर्मा जी की कृपा हो गई मुझ पर, तो उन्होंने कहा ये तामसिक है, और फिर उन्होंने हाथ खींच लिया, मैं फंस गया था। फिर मैंने गुरु भाई जी से कहा, मैंने कहा यार मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा। तो बोला आपके घर का खर्चा मैं चलाऊंगा, आप गुरुदेव जी के प्रोग्राम चलाओ। तो फिर वो घर का खर्चा चलाते थे। तो इस तरह से चलता था। उसके बाद फिर कोई समस्या हो गई उनके साथ फिनेंशियली, और वो सपोर्ट नहीं कर पाए, और मेरे को भी लॉस हो गया। कोई इंसान जिसके पास पैसे रखता था वो लेकर भाग गया। काफ़ी पैसा लेके भाग गया, पूरा लॉस हो गया। जो बेटे की एडमिशन के लिए जमा करता था वो सब ले गया भाग के। फिर एक गुरु भाई ने मदद की मेरी आबे की एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में, इसी साल की बात है। तो फिर उन्होंने मदद की, तो एडमिशन हुई स्कूल में, और 1 महीना लेट एडमिशन हुई है। फिर मैंने कहा मेरे पास अभी कुछ चारा नहीं है, कुछ साधन नहीं है, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो सत्संग हम करते हैं, उनको मैं मोनेटाइज़ करूँगा। तो मैंने अपने वीडियोज़ को 4 दिन पहले मोनेटाइज़ किया, क्योंकि YouTube का एक फंडा है कि वो सारे वीडियोज़ को मोनेटाइज़ करते हैं। आप चाहे मोनेटाइज़ करो नहीं करो, लेकिन YouTube कर देता है, वो ऐड आएगी। तो मैंने कहा जब आप कर रहे हो तो फिर वही पैसा हमें मिलना चाहिए ताकि हमारा घर चले। ये बात अब जब मैंने मोनेटाइज़ किया, तो अगर सोचो मैं गाना गाता हूँ ना, ए वैष्णव जनते तेने कहिए, तो अगर मैं वो गाना गाता हूँ तो जिसका कॉपीराइट है इस गाने पे, वो मुझे कहता है आप इसको मोनेटाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम पैसे कमा रहे हैं, आप इससे मोनेटाइज़ नहीं कर सकते, ये हमारा कॉपीराइट है। तो वो इनएलिजिबल हो जाता है, उससे आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। जोधपुर वालों ने भी ऐसे कुछ कॉपीराइट करके रखे हुए हैं वीडियोज़ के। अब वो पैसा कमाते हैं कि नहीं मुझे ये पता नहीं, लेकिन कॉपीराइट किया हुआ है। तो मेरे जितने भी सत्संग हैं उसमें गुरुदेव का कहीं ना कहीं कोई नाम रहता है, कोई गुरुदेव की छोटी सी ऑडियो क्लिप रहती है, और सुबह शाम जो हम सेशन करते हैं उसमें तो हम गुरुदेव का ऑडियो प्ले ही करते हैं, और गुरुदेव का वो जो दीक्षा मंत्र है वो तो चलाते ही चलाते हैं, हर किसी में ही है वो। तो इन्होंने वो सारे वीडियोज़ पे कॉपीराइट कर दिया। ये कह सकते थे इनएलिजिबल है भाई,
इनएलिजिबल है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा करते। तो वो वीडियोस अलग हो जाते, हमारे वीडियोस अलग हो जाते। तो इन्होंने पूरा चैनल ही ठप करवा दिया। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा वीडियो लगेगा आपको। ये दिखाता हूँ। ये पूरा दिन तू जो ड्राइंग करते रहता है, इसको करते रहता है, सीखा भी है तूने अभी तक? ना ऐसी बस लकीरें खींच रहा है? मैं बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाता हूँ, आपको पता नहीं है। अच्छा, कैसे? आपका पोर्ट्रेट बना सकता हूँ मैं, पोर्ट्रेट बनाएगा मेरा? लेकिन मेरी एक शर्त है। बना? जब तक पोर्ट्रेट नहीं बनती तब तक आपको दिखना नहीं है। जो ठीक है, बना, नहीं देखना। Bluetooth mode. बना अभी तक? कुछ बना अभी तक? बना है। हाँ, बहुत बड़ा है, मैं कुछ आना। कुछ बना अभी तक? तो मैं चुप नहीं रह सकते आप। अरे ठीक है, ठीक है, देख देख। बना कुछ? मैं छोड़ दूंगा और एक बार आप खींचे तो। हाँ ठीक है। अबे तू कुछ कर भी रहा है, तो मैं देख लूँ, तो देख लूँ। मैं छोड़ अरे क्या बनाया है इसने, देख। क्या? इसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। तो ऐसे हम लोग वीडियोस बनाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा क्लिप रखते थे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, 7-8, अभी कितने होंगे, 10-12 होंगे आवाज, उसमें। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही थी उसमें भी। हाँ, वो मोबाइल में थोड़ा आवाज़ कम है ना, वो इसलिए। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे वीडियोस बनाते थे। उसके बाद फिर एक आध्यात्मिक, कोई जैसे जगन्नाथ जी का हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, अध्यात्म से रिलेटेड थी वो, तो वैसे बनाते थे वीडियोस। तो यहाँ से चल निकली थी हमारी गाड़ी। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, चलो अभी इस चैनल से गुरुदेव जी का कार्य करेंगे, तो फिर वो बंद कर दिया था। तो वहाँ से हुई थी शुरुआत, हमारी छोटी सी शुरुआत हुई थी। और भी है बड़े अच्छे अच्छे वीडियो। फिर मैंने कुछ एक फिल्में बनाई थी, उन फिल्मों को डाला इसी चैनल पे। तो ये एक चैनल मैंने एक्चुअली रोज़गार के लिए मैंने कहा था कि चल होगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर गुरुजी की तरफ लग गए पूरी तरह से, और गुरुजी के प्रचार प्रसार में हमने पैसा लगाया। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पैसा कमाया है गुरुदेव के वीडियो से। गुरुदेव के वीडियो से कोई पैसा नहीं कमा सकता, कोई देखता ही नहीं है। गुरुदेव के वीडियो कोई नहीं देखता, और होता भी है तो वो शुरू से थोड़ा सा देखेगा, बंद कर देगा, क्योंकि ये अध्यात्म है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और लोग इंटरेस्ट में क्या देखते हैं, कुछ कंटेंट हो, कोई कॉमेडी हो, कोई मारधाड़ हो, कुछ खून खराबा हो, वो देखती है दुनिया। अध्यात्म नहीं देखती, विज्ञान नहीं चाहिए किसी को, कोई नहीं देखता इन सारी चीज़ों। तो इससे पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वो सारी जो जोधपुर आश्रम जो ढकोसलाबंदी में है कि ये वीडियो यूज़ कर लेगा तो पैसा कमा लेगा, कुछ कर लेगा, 10 पैसे मिलते हैं। एक ऐड के 10 पैसे मिलते हैं। तो क्या है, 10 पैसे में कौन सा गुरु भाई महल बना लेगा अपना। तो इनकी मानसिकता बहुत कम है, इनको आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैंने वैसे, मुझे कभी भी मोनेटाइजेशन में मेरा कभी भी विश्वास नहीं था, मैंने कभी भी मोनेटाइजेशन किया नहीं।
ये तो इस समय मेरे पास कुछ है नहीं और मैं सत्संग छोड़ नहीं सकता। तो मेरे जीवन में जब आप कहीं जाते हो ना, दान लेते हो या कोई आपको दान देता है, तो धन के 3 ही रूप हैं। एक है दान, एक है भोग और एक है उसकी बर्बादी। ठीक है, तो सबसे उत्तम प्रयोग है उसका दान। लेकिन दान जब कोई करता है ना, तो दान में अपनी जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो चली जाती है। इसीलिए धन का सबसे अच्छा प्रयोग है दान, ताकि उस जो व्यक्ति कमा रहा है उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो दान के साथ ईश्वर के चरणों में चली जाती है। उसके लिए अच्छा प्रयोग है। लेकिन जो दान लेता है ना व्यक्ति, उसके लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कहावत है ना, सोने का मिल जाना और सोने का खो जाना दोनों अच्छा नहीं होता। क्योंकि सोना इतना शुद्ध होता है, जो जिसका खो जाता है ना, उसमें उसकी बहुत भावनाएं आ जाती हैं। जो चीज़ शुद्ध होती है उसमें भावनाएं आ सकती हैं, जो अशुद्ध है उसमें नहीं आती। इसीलिए सोने को भगवान को अर्पित करते हैं, ताकि अर्पण करने वाले के जो भी भावना हो सकती है, सोना उसको ग्रहण कर सकता है। सोना एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फीलिंग्स को कैरी करता है सोना, क्योंकि वो शुद्ध होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, इसीलिए भगवान को चढ़ता है। कोई मुकुट बनाता है, कोई भगवान का सिंहासन बनाता है, कोई गुरुद्वारे पे वर्क लगाता है। वो सारा उनके प्रेम का, स्नेह का एक आवरण होता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें चलती हैं, काम चलता है अध्यात्म का। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप साइड में काम करो। मैं करता था पहले काम, मैं जॉब करता था और मैंने कभी सुबह आता था, जाता था, शाम को आता था। तो तब जब मैं काम करता था ना, तब लाइव सेशन मैंने शुरू नहीं किए थे। एक्चुअली लाइव सेशन तब शुरू हुए जब कोरोना आया, जब पेंडेमिक आया, तब आया। तो अब कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं काम करूं और साथ में ये भी करूं, तो नहीं हो सकता। दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति अगर एक हफ्ता ये काम कर ले, सुबह उठे और 9 बजे तक काम करे, मेडिटेशन के बाद फिर और भी थोड़ा काम रहता गुरुदेव जी का, फिर उसके बाद अध्ययन करें। अपना अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेशन करते हो तो आपको अपनी दृष्टि से अध्ययन करना बड़ा ज़रूरी है। फिर शाम को 5:30 से आपकी ड्यूटी शुरू होती है, जो रात को 11 बजे तक चलती है। तो ये जॉब है एक तरह की। ये कोई फ्री में कर रहा है या कोई ऐसी कर रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। और डेली करता हूँ मैं, संडे भी छुट्टी नहीं होती मेरी, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। हाँ, मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था, तब 1 महीने की छुट्टी ली थी मैंने। और कहीं जाता हूँ, ट्रेन में जाऊँ, शाम को बाहर कैसी हवा चलती है मुझे नहीं पता। शाम को 6 बजे सुनहरा मौका होता है, लोग मार्केट जाते हैं, बाज़ार करते हैं। मैं 2 साल में बाहर नहीं गया। घूमने का ये अलग बात है, लेकिन शाम गुरुदेव की होगी और सुबह भी गुरुदेव की होगी। शाम की हवा नहीं खाई मैंने छत पे जाके 2 साल से, क्योंकि शाम को मैं यहाँ बैठा होता हूँ। जितना हो सकता है मैंने किया अपनी तरफ से, और बिल्कुल ईमानदारी से किया। कभी ठगी नहीं की, झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। जिसने जो बोल दिया, किसी ने मुझे तांत्रिक बोल दिया, तब भी मैं करता रहा काम। किसी ने ढोंगी बोला, किसी ने नकारात्मक बोला, किसी ने तथाकथित बोला, किसी ने गालियाँ दी, सब किया, लेकिन मैं अपना काम करता रहा, ईमानदारी से करता रहा काम। आज भी कर रहा हूँ, आज भी करूँगा, क्योंकि इसमें जब तक आनंद नहीं आएगा ना, आप नहीं कर सकते। कई बार हाँ, शाम को ऐसा लगता है कि आज सेशन नहीं करूँगा गुरुदेव, आज मैं कह दूँगा कि आज सेशन नहीं होगा। लेकिन आज तक नहीं चली मेरी, आज तक नहीं चली। महीने में मैं 10 दिन गुरुदेव को कहता हूँ, गुरुदेव आज सेशन नहीं करेंगे, आज आराम करेंगे। लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं दी गुरुदेव ने। अगर ज़रूरी नहीं है, अगर मेरा मन नहीं है करने का, तो छुट्टी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से, तब छुट्टी देते हैं बस। लेकिन अदरवाइज़ अगर मेरा मन नहीं है तो छुट्टी नहीं देते।
संडे भी नहीं, मंडे भी नहीं, सैटरडे नहीं, कोई दिन छुट्टी नहीं। पहले तो 2-2 घंटा बिताते थे, अभी तो 1 घंटा कर दिया कुछ दिन से। पहले तो 2-2 ढाई घंटे बिताते थे। और फिर अभी नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि शॉर्ट वीडियोस बनाओ। शॉर्ट वीडियोस होता है 1 मिनट का, लेकिन बनाने में 3 घंटे लगते हैं एक वीडियो को एडिट करते करते। फिर उसके बाद इंग्लिश में शुरू किया। तो ये जॉब है, इट्स अ जॉब। इन सारी चीज़ों से बाहर से पैसा नहीं कमा सकते आप। मोनेटाइज करके वीडियो को पैसा नहीं कमा सकते। और हमारे सब्सक्राइबर भी 6000 है। 6000 में कोई पैसा नहीं आता। एक दिन में 25 रुपये बनेंगे आपके सारे वीडियोस जो चलते हैं ना, जितने भी लोग देखते हैं, 25 रुपये एक दिन के बनते हैं। महीने के कितने हो गए? 750 रुपये। तो क्या आप करोगे? और हम लोग प्रमोट करते हैं गुरुदेव का 2000 रुपये महीना, सिर्फ प्रमोशन। तो क्या है ये? कमाई है? क्या कमा लिया हमने? गुरुदेव को बेच दिया या गुरुदेव के वीडियोस बेच दिए किसी को? वो भी तब किया मोनेटाइजेशन जब यूट्यूब ने मैंडेटरी कर दिया कि हर वीडियोस को वो मोनेटाइज अपनी इच्छा से करते हैं। तो हम अपने गुरुदेव का पैसा यूट्यूब को क्यों दें? हम उस पैसे को इकट्ठा करके हम उसको प्रचार में क्यों ना लगाएं? अगर प्रचार में नहीं लगता, अगर मेरे घर में खाना नहीं पक रहा, तो वो सत्संग का पैसा अगर मुझे मिलता है तो इसमें मैंने क्या अपराध किया? सब लोग अपना अपना काम करते, अपनी फैमिली पालते हैं ना। मैं क्या भीख मांगूँ? सबके सामने हाथ फैलाता रहूँ, भाई आज दे दे, आज दे दे, ये दे दे। भीख मांगता हूँ मैं, लिटरली भीख मांग रहा हूँ। जब से मैंने नौकरी छोड़ी है ना, मैंने भीख मांगी है गुरुदेव का काम करते समय। और ये जानते हैं आप लोग, ईमानदारी से काम करते हो, खाना खाते हो, इज्जत का खाना खाते हो। मैं मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। शाम को सेशन करता हूँ और फिर हाथ फैलाता हूँ कि मुझे पैसे दे दो। भिखारी हूँ मैं, एब्सोल्युटली भिख मंगा हूँ, क्योंकि मैं कोई कमाई नहीं करता। सत्संग के अलावा मेरी कोई कमाई नहीं है। जब मैं बीमार हुआ था, इतना बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे नहीं थे हमारे पास, तो सारे गुरु भाइयों ने इकट्ठे होकर पैसे दिए थे। जितना भी बिल बना सारा आपने दिया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मैं आज बीमार हो जाऊँ ना, तो मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं। मेरी बीवी बीमार हो जाए, पैसे नहीं। मेरा बेटा बीमार हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं। 500 रुपये डॉक्टर को देने का नहीं है। फिर भी मैं गुरुदेव का प्रोग्राम छोड़ के नहीं गया। इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। थिएटर का मैंने कोर्स किया हुआ है, एडिटिंग जानता हूँ, डायरेक्शन भी जानता हूँ थोड़ी बहुत। तो है मेरे पास, क्यों नहीं ऑप्शन? मैं भी थोड़ा बहुत तो कमा ही सकता हूँ, कमाता ही था पहले, बढ़िया पैसा कमाता था। 50,000 तब 2014 की बात है। अभी 5% की भी अगर इंक्रीमेंट लगाओ, मिनिमम 5% तो इंक्रीमेंट मिलती है ना आदमी को, तब भी आज सैलरी 1 लाख के आसपास होती मेरी महीने की। जो व्यक्ति महीने का 1 लाख कमा सकता था, वो भीख मांग रहा है, हाथ फैलाता है, तब जाके सत्संग हो रहा है। और ये कोई दया की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये रियलिटी है सत्संग करने वाले की। ये टी शर्ट के अलावा मैं कुछ नहीं पहनता। मैं अभी गया था ना दिल्ली, तो मेरे पास वृंदावन जाने के लिए टी शर्ट नहीं थी। उर्मिला जी ने 2 टी शर्ट खरीदी, मेरे ख्याल से 2 खरीदी ना 1 खरीदी, मुझे पता नहीं 2 खरीदी होंगी शायद। तो उर्मिला जी ने जो टी शर्ट दी थी वो मैंने पहनी वृंदावन में। और मेरे पास 2 लुंगी छोड़ के मेरे पास पैंट नहीं है मेरे पास पैंट 1-2 है, पता नहीं 4-5 साल से चल रही हैं। और बच्चे के स्कूल जाना होता है ना, तब मैं पहनता हूँ बस।
तो मेरा चैनल बंद कर दिया, कॉपीराइट दे दिया। अब इस पे तो आश्रम वालों को, ये तो सच्चाई तो आश्रम वालों को पता भी चलेगी तो ये भी उल्टा गालियाँ देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं गुरुदेव का कार्य कर रहा हूँ। एक इंजीनियर सब कुछ छोड़ छाड़ के, इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर भी आजकल फालतू फिरते हैं, 10,000 की नौकरी नहीं मिलती इंजीनियर को, तो इंजीनियर होना भी बड़ी बात नहीं है। पर मैं कैपेबिलिटी की बात करता हूँ कि मैं उतना बेकार नहीं हूँ कि मेरे पास और कोई काम नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे को तो पकड़ लिया इसने, ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है मुझे। मैं अभी भी कहता हूँ, सेशन में कह रहा हूँ कि गुरुदेव ने मेरे को पकड़ा है, गुरुदेव ने मेरा चयन किया। मैं फंस गया जैसे चूहा होता है ना, वो फंस जाता है चुंगल में, तो मैं गुरुदेव के चुंगल में ऐसे ही फंसा हुआ हूँ। आप में से कोई नहीं फंसा, ये सच्चाई है। और जब वो ईश्वर काम करवाता है ना, फिर सिर्फ उसी की चलती है, हमारी चलती नहीं। और उसकी जब चलती है ना, उसमें ही आनंद है जीवन का, चाहे कुछ भी है उसी में ही आनंद है। जब उसकी चलती है तभी आनंद है जीवन में, अपनी चलाने में कोई आनंद भी नहीं है। और मैं सबसे सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैं वो चूहा हूँ जो इनके चुंगल में फंसा। मैं सबसे सौभाग्यशाली चूहा हूँ जिसको सत्संग करने का मौका मिला। एक सत्संग भी जीवन में कोई कर लेना तो वो भी काउंट होगा कि इसने एक सत्संग जीवन में किया। और हम तो हर शाम को करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा, सोचो मैं चाहता भी हूँ, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन इस समय है, किसी ने कह दिया भाई बॉस को बोलना मैं सही टाइम पे आया था, हाँ, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। झूठ अगर वो बोलने के लिए बोलेगा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। कोई कोलीग से मेरी नहीं पटने वाली, क्योंकि कोलीग किसी न किसी बहाने से झूठ बोलने के लिए बोलते हैं। बॉस के सामने जाके लेट हो गए तो झूठ बोलना पड़ता है, जी आज ऐसा हो गया। एक दिन में एक झूठ तो बोलना ही पड़ता है नौकरी में मिनिमम, और बिजनेस में तो 10 बोलने पड़ेंगे। तो ना मैं बिजनेस के काम का रहा, ना मैं नौकरी के काम का रहा, तो मैं बचा सिर्फ सत्संग के लिए बचा। और सत्संग में भी अगर मैं कुछ ना कमाऊँ या मेरा घर खानदान ना चले तो फिर संभव नहीं है। गुरुदेव ने भी जब प्रचार प्रसार किया ना, तो गुरुदेव जी को भी लोगों ने, जो नौकरी पेशा लोग थे, उन लोगों ने गुरुदेव जी को मदद की। तंबू लगना है, माइक लगना है, इसका पैसा वो सारों ने इकट्ठा किया। गुरुदेव जी का काम रुका नहीं, क्योंकि वो सारा धन उस कार्य के लिए आता रहा। अगर धन नहीं आता, बाबा गंगाईनाथ जी नहीं देते, तो क्या करते गुरुदेव? चल चल के जो जाते थे ना गुरुदेव, सब कुछ करते थे। बिना धन के नहीं चलता। हाँ, कोई खाने बैठ जाए, पेट भरने बैठ जाए तो मुश्किल है। कोई अपना घर बना लिए, बनाया है लोगों ने, अपना घर बनाया है सेशन करते करते, अनुभूतियाँ शेयर कर करके उन्होंने अपना घर बना लिया जयपुर में। और मेरे को भी ऑफर दिया था घर का, मेरे को भी दिया था ऑफर। आप पीछे रहते हो, आप पीछे रहते हो। मुझे दिया था, मुझे बोला आप बीकानेर में घर ले लो 20 लाख का, मैं देता हूँ, लोन ले लो मेरे से, कंपनी से लोन ले लो 20 लाख का। मैंने कहा नहीं, अगर मैं आज लोन लेता हूँ तो कल को मुझे अगले महीने आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरा जीवन आपका कर्जदार होगा। तो अगर मैं घर बनाता हूँ तो 10 साल के लिए मुझे ज़िंदा रहना ज़रूरी है, कि मुझे चुकता करना है, मेरा उधार है। तो मैं तो फ्री होने आया हूँ, मैं कर्जदार थोड़ी होने आया हूँ। तो मैंने घर नहीं बनाया। और मेरी बीवी आज तक मुझे ताना मारती है, तुम बेवकूफ़ हो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें चलना नहीं आता संसार में। मैंने कहा इसीलिए तो गुरुदेव ने पकड़ा है ना, चलना नहीं आता इसीलिए तो पकड़ा। बुद्धि लगाता तो नहीं होता था। तो मुझे घर नहीं बनाना, हाँ मेरी बीवी को बनाना है। अगर कभी ऐसा हो, कुछ हो, बन जाए तो बन जाए गुरु कृपा से, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे लोग अपना लक्ष्य रखते हैं ना कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, उन्होंने अपनी कंपनी भी खोल ली, अपना घर भी है और अपनी कंपनी भी बना ली। टारगेट था कि ये करना है मुझे। मेरा टारगेट नहीं है ना, कोई कंपनी मेरा टारगेट है। बन जाए तो गुरुदेव ने कोई
कोई हो जाए तो आगे हो जाए, लेकिन मेरा टारगेट नहीं है कंपनी बनाना, और ना ही मेरा टारगेट है कोई महल बनाना। हम बस रहें, भगवान का नाम जपें, गुरुदेव का नाम जपें, ये टारगेट है। मैंने कभी ये सब टारगेट नहीं रखे। तो ये सत्संग की सच्चाई है, ये सच्चाई है सारी चीज़ों की। और रास्ता डिफ़िकल्ट होता है, जब आप इस रास्ते पे निकलते हो ना, तो कोई सुखद रास्ता होगा, बड़ा सरल रास्ता होगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। गुरुदेव ने साफ कहा था, धन कमाना आसान है, धर्म कमाना बहुत मुश्किल है। और वाकई बहुत मुश्किल है, धर्म कमाना वाकई बहुत मुश्किल है। मुश्किल कहाँ आती है? यहाँ बोलने में नहीं आती। सत्संग करने में कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन हाथ जब फैलाना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि धर्म, फिर मन होता है कि छोड़ दो, गुरुदेव नहीं करते। एक बाहर गोलगप्पे वाला बैठता है ना, वो शाम को रेडी लगाता है ना, वो कमाता है मेरे से ज़्यादा पैसे। मैं यहाँ क्या कमा रहा हूँ? धर्म कमा रहा है। तो धर्म कमा रहा है, वो धन कमा रहा है। मैंने कहा अपने बीवी बच्चे को तो पाल रहा है, पहली प्रायोरिटी तो वही है ना। हाँ, बिल लेने वाले तो नहीं आते, लाइन पे लगते, भाई 10 तारीख होगी, तुमने दिया नहीं, भाड़ा नहीं दिया, ऐसा तो नहीं बोलते उनको। तो धर्म कमाना वाकई बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो हर कोई नहीं चल पाता इस रास्ते पे। करने वाले कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को ही पकड़ते हैं। हाँ, बेवकूफ़ों को पकड़ते हैं, जो बुद्धि से बिल्कुल शून्य हो, जिनको अक्ल ही ना हो, उनको पकड़ते हैं। वो उनके प्यारे होते हैं। हाँ, उन्हीं को पकड़ते हैं। वो प्रभु के प्यारे होते हैं, वो दुनिया के प्यारे नहीं होते, वो प्रभु के प्यारे होते हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति, जिसको कोई दिमाग ना हो संसार का। मेरी एक, लेकिन मेरे पक्ष में एक चीज़ रही है कि पूनम मेरे पक्ष में रही है। थोड़ी बहुत बात होती है हमारी, लेकिन वो मेरे पक्ष में ही रहती है, गेंद मेरे पक्ष में ही रहती है। अगर बस तो और क्या चाहिए? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ मेरे पक्ष में है बस, मेरी वाइफ। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ पक्ष में रहती है। कभी किसी के साथ होता है कि माँ पक्ष में ना हो, और जब शादी हो जाती है तो पत्नी रहती है। अगर पूनम और ध्यान इन नहीं दोनों का करती, होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अगर पूनम ध्यान नहीं करती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, और वो ये नहीं समझती कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो असंभव था। अगर सिर्फ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता, उसका नहीं होता, तो फिर झगड़ा होता, लड़ाई होती। ये कृपा है गुरुदेव की, मेरे पूरे परिवार पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। और गुरुदेव को महत्ता देती है, होती है सत्संग नहीं छोड़ना, वो नौकरी में कुछ नहीं है, बिजनेस में वो झूठ है सब कुछ, इसमें कुछ करो, कुछ ऐसा करो, बात करो किसी से कि चले हमारा। वो भी नहीं चाहती कि वापस वो गंदगी में जाए, क्योंकि उसको पता है। हम गए वृंदावन गए, जब जगन्नाथ जी गए, वहाँ से कान्हा हमारे साथ चला आया। हम तो लेने नहीं गए थे इसको, हम तो वैसे ही घूमने गए थे, ये साथ ही चला आया वहाँ से कान्हा। रास्ते में इसने पता नहीं क्या जन्म ले लिया और वहाँ जाके प्रकट हो गया। अब ये आ गया घर में। तो जो भी हो रहा है, घटना बड़ी अच्छी है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। और बहुत सारी बीमारियां मेरे शरीर में, इतनी बीमारियां थी, जब मैं खड़ा हो जाता था ना कहीं पर, सोचो मैं खड़ा हूँ और मैंने ऐसे ठेस लगा ली दीवार पे, ऐसे ठेस लगा दी और 5 मिनट ठेस लगा ली, तो मैं हिल नहीं पाता था, मेरे को वहीं दर्द हो जाता था। पैर पे जोर दे दिया तो वहीं दर्द हो जाता था। इतना ज़्यादा मेरी बॉडी भारी हो गई थी, इतनी हैवी हो गई थी बॉडी। शरीर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। मेरे पिताजी को शुगर थी ना, तो उनके पैर पूरे काले हो गए थे, मतलब घुटने से नीचे, और वो बीमारी मुझे आ गई थी। बिना शुगर के ही वो बीमारी मुझे आ गई थी, मेरा पैर नीचे से काला हो गया था। तो कम से कम 6 महीने तक मसाज हुई पैरों की, और वो धीरे धीरे कालापन चला गया। खुजली होती थी बहुत ज़्यादा, वो क्लीन कर दिया। मेरे हाथ में एक्जिमा था, वो हाथ क्या होता था, फट जाता था, खाना नहीं खा सकता था, उंगलियां फट जाती थी, घी नहीं खा पाता था। इतना ख़तरनाक एक्जिमा था मुझे। ये 2009 से गुरुदेव का ध्यान करते 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 करते
एक्जिमा 5-7% कभी एक्सट्रीम वेदर्स हो गया या फिर कुछ बहुत हीट कुछ खा लिया गर्म ऐसा तब हो जाता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ बिल्कुल स्मूथ कर दिया गुरुदेव ने। जब वेदर चेंजिंग होता है तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि है, अदरवाइज़ नहीं। पूरी जो पीठ है ना मेरी, पूरी पीठ में टच नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसे ऐसे कोई टच नहीं कर सकता था। अगर जब अभय छोटा था ना, बच्चा था, तो कभी कभी गलती से मुझे टच कर देता था यहाँ पर कहीं पीठ में, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, बहुत तकलीफ़ होती, तो मैं उसको डांट देता था। मतलब पूरी पीठ जो थी वो इन्फ्लेम्ड थी और मालिश नहीं कर सकते। पूनम कहती थी चलो दर्द होता है पीठ में, मालिश करती हूँ, तो वो मालिश करती थी, ऐसा लगता था जैसे पीठ जल गई हो पूरी तरह से और कोई जले हुए पे हाथ लगा रहा है, इतना दर्द होता था मुझे पीठ में। वो भी गुरुदेव ने ठीक किया। स्टमक मेरा जो था, स्टमक अल्सर जो था वो है, लेकिन क्या होता था कि मेरा पेट फूला रहता था, फूल जाता था, खाना खाने से हैवी हो जाता था, ज़्यादा खा नहीं पाता था। और क्या होता था, वो सिर्फ मैं मोटा हो रहा था वहाँ से, पेट से, और बाकी मैं इनबैलेंस था, मेरा बॉडी इम्बैलेंस थी, वो ठीक हुई। शुगर हो गई थी मुझे, शुगर ठीक हुई, नॉर्मल हुई शुगर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं थी, वो ठीक हुई। और कुछ तो ऐसी थी, और मेरा कैलेस्ट्रॉल, गुड कैलेस्ट्रॉल 26 था, जबकि मिनिमम 40 होना चाहिए। सिद्ध योग में आहार बदला, फ्रूट्स, मैंने कभी फ्रूट्स नहीं खाए, लेकिन सिद्ध योग में आके नाश्ता सिर्फ फ्रूट्स का हुआ। एक फ्रूट खाना है बस सुबह, वो खाया, और उससे मेरा कैलेस्ट्रॉल, और भी खाना चेंज हुआ, हैबिट चेंज हुई खाने की, और बहुत सारी एक्सरसाइज हुई, बहुत सारी क्रियाएं हुई, उससे मेरा कैलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा, रेंज में आया एटलीस्ट। फिर मेरी पीठ, रीढ़ की हड्डी में विटामिन डी मिनिमम होना चाहिए 30, मेरा था 12 मिनिमम। विटामिन डी एक जेंट्स में जो था वो 30 होना चाहिए, मेरा 12 था। और सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस, डॉक्टर ने बोला टूट जाएगी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। अब सोचो किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या होगा। और एक जगह लेट गया तो उठने में मुझे 20-25 मिनट लगते थे बेड से उठने के लिए, तो वो गुरुदेव ने मरम्मत की। हालांकि मुझे अभी भी बेंडिंग में मुश्किल होती है, लेकिन मुझे बहुत सारे आसन लगते हैं जो पीठ के हैं। अब मैं झुकता हूँ पूरा तो मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं होती, दर्द नहीं होता। बहुत गुरु कृपा इतनी है मेरे ऊपर, जैसे उसने सारी चीज़ें अपने पे ले ली हो और मुझ पर वो आँच नहीं आ रही। इतना गुरुदेव ने फिज़िकली बदलाव किया। और आध्यात्मिक का जो बदलाव है वो तो आप सब जानते ही हो कि इतना सारा बदलाव हुआ है अध्यात्म में, इतना मैंने कुछ महसूस किया है, फील किया है। भगवान के दर्शन तक करवा दिए गुरुदेव ने मुझे, श्री गणेश के दर्शन तक कर लिए मैंने। उसके बाद मैंने अध्यात्म में और भी बहुत सारे दर्शन किए, कुछ तो मैंने बताए भी नहीं। बहुत सारे आध्यात्मिक ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने किए। अध्यात्म में भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा दिया, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था वो। अभी खुद आपको बोलता हूँ कि नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं तो खुद ही पहले कमज़ोर था, अब मैं बोलता हूँ कमज़ोर नहीं पड़ना। तो मानसिक रूप पे भी गुरुदेव ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, और दैविक रूप से जो थे प्रॉब्लम्स हमारी थी। कोई कहता है तुमको काल सर्प योग है, तुम्हारी कुंडली में अंगारक योग है, राहु ऐसा है, मंगल वैसा है, ये सब है, बहुत कुछ था। बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता था, सारी खुल गई। अब नहीं पता चलता कब राहु आ रहा है, कब राहु आ रहा है, कब मंगल जा रहा है, कब ये आ रहा है, वो जा रहा है, कुछ भी नहीं। अब वो उस तरफ ध्यान ही नहीं है, वो पूरा आज़ाद हो गया उस चीज़ से। उनका प्रभाव पड़ता है जीवन में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, सोच से आज़ाद हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसका उपाय करना है, ये उपाय करना, उससे मुक्त कर दिया गुरुदेव ने कि जो है अब तो गुरुदेव की शरण में। गुरु से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, तो गुरु की जा इच्छा वही होगा। वहाँ से इतनी सिद्ध योग में इतना परिवर्तन आया है समर्पण के बाद, 2019 के बाद, कि इसको व्याख्या करनी भी। अब आदमी कैसे ये सारी चीज़ को छोड़ के वापस उस दलदल में जा सकता है। जब मुझे एक रास्ता मिल गया है, मुझे एक काम मिल गया है गुरुदेव का, एक सत्संग करने के लिए ज्ञान मिल गया है, तो मैं क्यों, जो काम मुझे मिला मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, या बाहर जाके पैसे के लिए झूठ करूं, गमन बोलूं, ये सब करूं।
मुझे एक रास्ता चुनना है, तो मैं क्या चुनूँ? तो मेरे सामने सिर्फ एक ही है, सत्संग है और कुछ भी नहीं है। इसी को मैं चुन रहा हूँ, इसी को मैं चुन रहा हूँ और इसका सलूशन मुझे करना है। और ये हाई टाइम है अब, और वैसे नहीं जीना है जैसे पहले जी रहे थे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मैं आपसे कभी भी नहीं कह पाता जो आज मैंने सेशन में कही है ना, ये बात मैं आपसे कभी भी नहीं कह पाता, घुटता रहता लेकिन कह नहीं पाता। तो जो घटना घटी है वो अच्छे के लिए घटी है, वो सलूशन के लिए घटी है कि ये सत्संग है। अगर आप इस सत्संग में आते हो तो सिर्फ आने से नहीं होगा, आपका सहयोग ज़रूरी है इसमें। अगर ये वैल्यूएबल है, अगर इसका मीनिंग कुछ है, अगर मैं कोई सच में अर्थपूर्ण कार्य कर रहा हूँ तो इसको सहयोग मिलना चाहिए। मुझे मत दो। पहले मैं मांगता था, हाथ फैलाता था, मेरे बच्चे की एडमिशन करा दो, ये कर दो। अब मैं हाथ नहीं फैलाता। अब आप सत्संग के लिए करो, सत्संग को ज़िंदा रखो, क्योंकि सिद्ध योग में कोई भी ये प्रचार नहीं कर रहा। ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग कर रहे, तू नहीं करेगा तो ठीक है। अगर इसकी रियली वैल्यू है तो इस सत्संग को बचाओ, क्योंकि अगर हम सरवाइव नहीं करते तो हम कलकत्ता छोड़ के किसी छोटे से गांव में चले जाएंगे या कहीं कोई हरी जगह बस जाएंगे जहाँ पे हमारे बच्चे की पढ़ाई होती है, बस खर्चे कम हो जाएंगे। थोड़ा होगा, दिक्कत होगी, लेकिन हम राम के नाम में खुश हैं। हमें जो लगन लग चुकी है, हमें जो चखना था हमने चख लिया। कोई बहुत कुछ नहीं है कि एसी में हमें सोना है, मलमल के गद्दे हों, ये उसका कोई आशा हमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अब आपके ज़िम्मे है सत्संग, आप सबके ज़िम्मे है। मुझे नहीं सपोर्ट करो, इस सत्संग को सपोर्ट करो, और आपको करना होगा। और आप नहीं करोगे तो ये आगे नहीं पहुंचेगा, आप तक भी नहीं पहुंचेगा। और मेरा भी इसी से ही हो रहा भाई। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ, मैं सत्संग करता हूँ तो मुझे मेरी प्रगति हो रही है। अगर ये सत्संग ना करूँ तो मेरी भी प्रगति कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं कुछ मिलेगा, मैं भी डूबूंगा बिना ज्ञान के। तो ये जितना आपके लिए ज़रूरी है उससे 10 गुना मेरे लिए भी है। तो मैं अपनी तरफ से अपना मन दे रहा हूँ, अपना तन दे रहा हूँ। धन मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ कि ये बढ़ना चाहिए, ये चलना चाहिए। और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, 200, 250, 500 लोग सपोर्ट करेंगे। फ्यूचर में होगा तो पता नहीं, लेकिन आज हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो जितने भी हैं, आप अगर सपोर्ट करोगे इस सेशन को, इस सत्संग को, तो ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर कुछ तो और उपाय निकालना पड़ेगा हमें। और कुछ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कहानी सत्संगी की। ये है कहानी सत्संग की। तो अभी प्रश्न है कुछ। हितेश शर्मा कह रहे हैं, क्या प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिद्ध योग सहायक या श्रेष्ठ साबित हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। अगर सिद्ध योग सही से कर लोगे ना मेरे भाई, तो किताबें स्वयं बोलेंगी। अभी आप किताब को बोल बोल के पढ़ते हो, तब किताबें स्वयं बोलेंगी आपको। आप जानते नहीं, ये जो बुद्धि है ना, ये मेधावती हो जाएगी। एक बार पढ़ लोगे तो पूरा रस निकल के आ जाएगा, टीचर भी हैरान हो जाएगा, ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाएगी। तो आप इस नाम का जाप करो, 2 समय गुरुदेव का ध्यान करो, और जो भी परीक्षा आप देना चाहते हो उसमें उसको समय दो, उसको पढ़ाई करो। जादू मंत्र की उम्मीद मत करना, चमत्कार की भी उम्मीद मत करना कि गुरुदेव है तो पास हो ही जाएंगे। हो भी जाते हैं आप, लेकिन इस उम्मीद से नहीं बैठना। मंत्र जाप करना, एक पर्टिकुलर समय पे बैठ जाओ, चलते फिरते कर लो, खाते पीते कर लो, नहाते धोते कर लो, किताब से पहले 5 मिनट गुरुदेव जी को याद कर लो, नाम जप लो, फिर किताब पढ़ो, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं, क्रियाएं कुंडलिनी शक्ति के कारण हो रही हैं या पूर्व जानकारी के कारण हो रही, स्वयं ही कर रहे हैं, ये कैसे पता करें? कोई दिक्कत नहीं है। जब वो क्रियाएं होंगी ना तो आपको हिला देंगी,
ये डाउट कहाँ रहता है? जब धीरे धीरे हम हिलते हैं ना, ऐसे ऐसे हिलते हैं, तब ये डाउट रहता है कि मैं ही हिल रहा हूँ। लेकिन जब कुंडलिनी हिला देती है ना, पूरा प्राणायाम करवा देती है, हैं, और आसन लगा देगी, बंद लगा देगी, हैं, और गाना गवा देगी, हंसा देगी, रुला देगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं नहीं कर रहा। जब तक थोड़ा थोड़ा हो रहा है तब तक शक रहता है, ठीक है? तो उसकी दिक्कत नहीं है। अपने आप भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाम जप रहे ना, अगर आप नाम जप रहे हो ना, बस फिर ठीक है। एक दिन वो ऐसी धमाकेदार क्रिया होगी कि आपके सारे वहम, सारी शंकाएं सब दूर हो जाएगा कि हाँ यही है। सिद्ध योग का साधक, अब मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और की नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ ना, बिल्कुल स्टिल हो जाऊँ, बिल्कुल हिलूँ ना, अगर मैं 2-3 मिनट एकदम स्टिल हो जाऊँ, दो मिनट के लिए, तो मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे हिल रही होगी, ऐसे ऐसे हिल रही होगी। वो हमेशा उसमें नशे की तरह वो हिलता है, पूरा बॉडी में नशा रहता है। वो तो हमारे लिए, हमारी जो चेतना शक्ति है ना, हम उसको फिर ग्रास्प कर लेते हैं। जब माँ शक्ति जागृत होती है ना, तो वो हमारा मन, प्राण और बुद्धि पे, शरीर पे कब्जा करती है। तो वो वैसे ऐसे ही चढ़ती है ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे चढ़ती है, ऐसे ऐसे उतरती है। तो बॉडी मूवमेंट 8 देखा है आपने, ऐसे 8 ऐसे ही जाती है वो, और ऊपर से ऐसे ही आती है। 8 बनता हुआ आता है, 8 बनता हुआ जाता है। तो बॉडी में क्या है ना, वो एक मूवमेंट रहती है हमेशा, और वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते तो 99%, 98% हमारे कंट्रोल में रहती है बॉडी। अगर हम उस 98% को शांत कर दें तो वो 2% वाली महसूस होगी आपको। कई बार कईयों को नहीं भी होती, ध्यान में बैठते हैं, नहीं होती। अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्यों नहीं होता, वो तो गुरुदेव जानते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र जप रहे हो तो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उस चीज़ का। सुमेर सिंह 55 कह रहे क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया सुमेर भाई, अभी तो आप लेट हो गए। आप सेशन जब देखोगे शुरू से तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। तो आप शुरू से देखना सेशन। अब ये रोना रोज़ रोज़ तो नहीं रो सकते बार बार नहीं रो सकते। एक बार रो लिया बस, आज इसके बाद नहीं रोएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तो ये बात है। अब आप इसको एक मेंबरशिप निकालना चाहता हूँ मैं, तो वो मेंबरशिप के हिसाब से आप जुड़ो। और ये मेंबरशिप सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सत्संग के लिए है। उम्मीद है कि फ्यूचर में हम इसे थोड़ा बड़ा करें और इससे दूसरों को भी सहयोग प्राप्त हो। आगे जाके हम उससे कुछ अच्छा कर पाएँ, मदद कर पाएँ, गुरुदेव के प्रचार प्रसार में कुछ लगा पाएँ, कुछ कर पाएँ। तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है सत्संग, सिर्फ मेरी मदद के लिए नहीं है सत्संग, बल्कि इस सत्संग को हम बढ़ाएं, इतना आगे बढ़े, आज बढ़े, कल बढ़े, 10 साल बाद बढ़े, जब भी बढ़े, लेकिन ये सत्संग बढ़े, सत्य का संग बढ़े। क्योंकि आने वाला सतयुग है ना, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इस सत्संग की होगी। तो ये बढ़ना चाहिए। आने वाले छोटे छोटे बीज हैं, पौधे बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, उनको सत्संग का सपोर्ट चाहिए, उनको हम सपोर्ट कर पाएँ, एक कॉज के लिए जीवन हो। अभी जितने भी सत्संग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डोनेशन करते हैं। गाय को डोनेशन दिया, उसी सत्संग से गाय के लिए चाहता है चारा। ऐसे कार्यों में, सनातन धर्म के कार्यों में वो पैसा भी लगता है। तो वो सत्संग में जाए, इस सत्संग के माध्यम से आगे जाए, तो वो फलित होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो ये बात है। तो ये करेंगे हम, और इसके बिना अब नहीं चल सकता, सत्संग नहीं चल सकता। अब आप डिसाइड करो, जो भी सत्संग का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो पहले डिसाइड कर लो आज। कोई मैंने बहुत रो लिया तो आप मेरे रोने से प्रभावित हो गए, ऐसा नहीं। आप अपने आप को एक दिन का समय दो कि आपने किसे सपोर्ट करना है, सत्संग को करना है कि नहीं करना है। आप अगर उसको कर सकते हो सपोर्ट, तो फिर आप मुझे मैसेज दोगे कि हम करेंगे सपोर्ट, ठीक है? फिर मैं आपसे बैठ के बात करूँगा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया, और समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया। अब देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है? और सुबह शाम और इसमें हमारा ही सहयोग काम देगा। सभी गुरु बहन, गुरु भाइयों से प्रार्थना है ये
ये आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सत्संग का बढ़ना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो मिल रहा है हम नहीं दे पाएंगे, ये सत्संग जो दे रहा है वो ज़रूर ग्रहण करेंगे बच्चे। इसलिए सभी सपोर्ट करें, आगे आएं और जो जिसकी जितनी क्षमता है वो करे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलो, तो आपने राजशिव को सपोर्ट नहीं करना है। अब राजशिव हाथ नहीं फैला रहा। अब मैं भिखारी से मुक्त होना चाहता हूँ। आप इस सत्संग को दो, जो मैं कर रहा हूँ ना उस कार्य को दो। ठीक है, मुझे मुक्त करो, भीख मांगने से मुझे मुक्त कर दो। ये मेरे लिए कर दो। अगर मैंने सत्संग किया है तो मेरे लिए आप ये करो कि मुझे मांगने से मुक्त करो और सत्संग को सपोर्ट करो। सत्संग सपोर्ट हो जाएगा तो हम सपोर्ट खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज देना, पर्सनली मैसेज देना। ठीक है, फिर हम एक सेशन करेंगे, जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए सेशन करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कैसे आगे लेके जाएं। क्योंकि हो सकता है प्रहार तो हमारे पास होने ही हैं, वो आश्रम वाले भी करेंगे, दूसरे व्यक्ति आएंगे जो विरोध, गुरुदेव का विरोध करते हैं वो भी करेंगे। विरोध तो हमारा जीवन का हिस्सा है। अगर नदी का, गुरुदेव कहते हैं ना, नदी में जब अवरोध आता है तो वो और तेज़ गति से आगे बढ़ती है। तो ये वही अवरोध है जो आया है इस समय, और खुल गया ना, सारा सीन खुल गया। जो चीज़ मेरे अंदर थी वो आज निकल गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव जी का कि चैनल तो चला गया, लेकिन उसका कंटेंट हम जितना बचा सकेंगे मैं बचाऊँगा। आप सबने जो दिया है, आज मैंने ड्राइव ले ली है, तो ड्राइव मैंने अभी ख़रीद ली है, कल मेरे पास आ जाएगी। तो जितना भी बचा सकता हूँ कंटेंट वो बचाऊँगा मैं। ठीक है, और ये तो अनलिमिटेड है, ये तो फिर भी तैयार होता ही रहेगा, लेकिन जितना वहाँ से निकलता है वो इसके लिए एक अलग एक सेफ्टी के लिए होना चाहिए कि क्योंकि उसमें हमारा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। पर्टिकुलरली मैं बोलता रहता हूँ तो मेरा शुरू से लेकर कब कैसे गुस्सा शांत हुआ, कैसे स्पीच में परिवर्तन आया, भाव में परिवर्तन आया, कैसे वो स्टेबिलिटी आई, शांति आई, कैसे समस्याओं से हम निकले, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या झगड़े हुए, क्या सब कुछ हुआ, वो सारा कुछ जितना बचा सकूँगा मैं बचा लूँगा और फिर मैं उसको अपडेट भी कर दूँगा, क्योंकि वो सीख है आने वाले समय के लिए हम सबके। ठीक है, तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं गुरुदेव जी के श्री चरणों में। सुबह का ध्यान करेंगे, सुबह 6:30 बजे, और इसी चैनल से आप सब्सक्राइब कीजिए, अब इसी पे जुड़िए। ठीक है, और मुझे पर्सनल मैसेज करना कि आप सत्संग को सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, देखूंगा कि उससे क्या गुजारा हो सकता है, कैसे चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। ठीक है, चलिए, तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय श्री।